हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेसिमल से रिलेटेड है, जिसमें हमें डेसिमल्स को क्या करना है, ऐड करना है। हिंदी में मैं बता दूं, डेसिमल यानी दशमलव, उसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। इससे पिछली मैंने 2 वीडियो बनाई थी डेसिमल से ही रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको डेसिमल के रूल, उसकी डेफिनेशन और कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हमने थोड़े और क्वेश्चन देखे थे, जिसमें हमने होल नंबर्स बिना पॉइंट्स का कैसे सॉल्व किए जाते हैं, प्लस किए जाता है। एक नंबर हमने पॉइंट में लिया था, एक नंबर बिना पॉइंट के लिया था, ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई थी। तो आज हम करेंगे 3 नंबर वाले, ठीक है, 1 2 3 कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी कि कैसे ऐड किया जाता है। तो आइए करते हैं स्टार्ट हम अपने वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, 21.87। उसके बाद है 9.003 प्लस में 83.1। ठीक है, इसमें दोनों मतलब तीनों नंबर ही क्या करने हैं, प्लस करने हैं। सबसे पहले आपका एक काम होता है ये देखने का कि तीनों नंबर में ही, या 4 नंबर है, 5 नंबर, जितने भी है ना, उनमें करना क्या क्या है। यहाँ पर देखिए दोनों साइन किसके, प्लस, यानी कि प्लस करना है हमने। अब देखिए यहाँ पर है 21.87। अब मैंने इसे 21 इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है ना, वो हमेशा होल नंबर में काउंट होता है, और जो इसके डेसिमल के यानी कि पॉइंट के राइट साइड वाला जो नंबर होता है वो हमेशा 10th और 100th में काउंट होता है, जो मैंने आपको डेसिमल की फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, इसे हम 87 काउंट नहीं करेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे, 87, और इसे पूरा पूरा यानी कि 21 ही काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर है, 21.87। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 21.87। उसके बाद हमारा क्या नंबर है, 9.003। अब मैंने आपको पहले भी क्या बताया था पिछली 2 वीडियो में कि हम नंबर से कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप लोग देखिए यहाँ पर 87 है और यहाँ पर क्या है, 003, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर थे। अब हमें कितने लिखने हैं, 3 नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए कि जो पॉइंट्स है ना, जो सेकेंड नंबर का पॉइंट है उसे इस पॉइंट के नीचे लिख लीजिए आप। ठीक है, अब पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर लिखिए, कितने, 003, तो 003। ठीक है, अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर कुछ लगाना पड़ेगा, या 3 यहाँ नहीं आएगा, 3 7 के नीचे आएगा, नहीं। हमारा काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद जो एज इट इज़ नंबर है उसके नीचे वो आ जाएगा, भले 3 के नीचे कुछ है या नहीं है, ऊपर कुछ है या नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद इसके लेफ्ट साइड, राइट, इसमें लेफ्ट साइड में क्या नंबर है, 9, तो 9 कहाँ पे आ जाएगा, 1 के नीचे, 9 वंस पे हमारा। ठीक है, इकाई के अंक पे। हमारा लास्ट नंबर क्या है, 83.1, यानी फिर से हमें क्या लगाना है यहाँ पर, पॉइंट, उसके राइट साइड में क्या है, 1, तो 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे हम नंबर, उसी हिसाब से नंबर आते हैं। उसके बाद है 83 लेफ्ट साइड में, तो सबसे पहले 3 और यहाँ पर 8। अब हमें इसको क्या करना है, टोटल नंबर को प्लस करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब आप लोग देखिए हमारा यहाँ पर क्या नंबर है, 3, 3 के ऊपर कुछ है नहीं, नीचे कुछ भी नहीं है, तो 3 का 3 आ जाएगा। ये जो सिर्फ रूल है ना, ये एडिंग में ही है। जब मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी तो उसमें दूसरा रूल होता है, ठीक है, कि उसमें हमें नंबर पुट करना होता है। लेकिन प्लस में क्या होता है, प्लस में अगर मैं यहाँ पर 0 भी लिख देती हूँ, ठीक है, अगर मान लो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर भी 0 लिख दिया, और यहाँ पर भी 0 लिख दिया, तो हमको पता है 3 और 0 3 होता है, और यहाँ पर भी 3 और 0 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 3 का 3 ही आएगा। उसमें उसके बाद क्या है, 7 और 0 कितना हो जाएगा, 7। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर हम अपने हिसाब से कुछ भी नंबर नहीं लिख सकते, सिर्फ हमें 0 ही लिखने का है। ठीक है, 0 ही हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और कोई नंबर हमारे हाथ में नहीं है यहाँ पर पुट करना, ना हम यहाँ पर 1 2 3 कुछ नहीं पुट कर सकते, सिर्फ 0 ही पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, 7 आया, 8 0 8 होता है, और 8 में 1 प्लस करेंगे 9। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट लगा दीजिए, इससे आपको क्वेश्चन करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, 1 और 9 10 होता है, 10 और 3 13, 13 का 3 यहाँ, 1 ऊपर, 1 और 2 3, 3 और 8 11। तो हमारा आंसर क्या आया, 113.973। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.002। ठीक है, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट नंबर लेना है 17.4, तो हम कैसे लेंगे। अब देखिए ये नंबर तो हो गया हमारा बड़ा, ये हो गया हमारा छोटा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया पॉइंट, क्या है 17.4, तो सबसे पहले 4
राइट वाला नंबर लिखा, 17 जीरो के नीचे 7 वंस की प्लेस पे आ जाएगा और 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद हमारे पास है 392.8। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए पॉइंट का लगाना, फिर राइट साइड क्या नंबर है वो लिख दिया हमने, फिर 392 तो 293, ठीक है। यहाँ पर क्या है वंस, टेंस, 100 ऐसे लिखते हैं हम नंबर को। हम ये नहीं कि 3 यहाँ पर लिख दिया, 9 यहाँ और 2 यहाँ, इससे हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम इसे प्लस करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहे तो ऐसे भी प्लस कर सकते हैं, और अगर आपको और इजी तरीके से करना है तो आप यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई नंबर हम ऐड नहीं करेंगे। तो 2 का 2, 0 का 0, 4 और 8 कितने होते हैं 12। 12 का 1 जो है वो यहाँ पर कैरी आएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर पॉइंट है या नहीं है। जो नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इन नंबरों को काउंट करके उसके जो लेफ्ट वाला नंबर होता है उसी पे हम कैरी लगाते हैं, ठीक है। पॉइंट का पॉइंट 7 और 1 9, 9 और 2 11, 11 का 1 यहाँ और 1 कैरी हो गया। 1 और 1 2, 2 और 9 11, फिर से 1 कैरी, 1 और 3 4। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रही हूँ। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा थर्ड। इसमें हमारे पास क्या है, नंबर देखिए आप 26.82। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए सबसे फर्स्ट नंबर को सबसे ऊपर लिख देना, उसके बाद 19। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ना तो पॉइंट लगा हुआ है, ना पॉइंट के बाद के कोई नंबर है। तो ये नंबर हमारा होल नंबर है, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसके नीचे आती है, पॉइंट के हमेशा लेफ्ट साइड आएगी। तो पॉइंट के हमेशा लेफ्ट साइड लगा दीजिए क्या, हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। उसके बाद है हमारा 76.942, पॉइंट के नीचे 0.942, और यहाँ पर क्या है 76, 6 वंस पे, 7 टेंस पे, इकाई और दहाई के अंक पे। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें प्लस कर देंगे। 2 के ऊपर कुछ नहीं है, आंसर 2 आएगा। 4 और 2 कितना होता है हमारा 6, 8 और 9 कितना होता है 17, ठीक है। 17 का 1 कैरी। अब बीच में क्या आ गए हमारे पॉइंट, हमने पॉइंट पुट कर दिया। 6 और 1 7, 7 और 9 कितना होता है 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 2 यहाँ 2 ऊपर, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 7 कितना होता है हमारा 12। तो इसका आंसर क्या आया हमारा 122.762। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर। आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 115.152। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 115.152। नेक्स्ट क्या है हमारा 15.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद क्या है 25, 25, उसके बाद यहाँ पर 15, 15, ठीक है। फिर 5.5, पॉइंट लगा दीजिए, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, उसके बाद 5। अब इसके पीछे कुछ नहीं है, ना पॉइंट है ना कुछ है, तो होल नंबर में काउंट हो जाएगा। होल नंबर हमेशा पॉइंट के किधर आते हैं, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। अब इन नंबरों को क्या कर देंगे प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2, 2 के नीचे क्या है कुछ भी नहीं, तो 2 का 2, 5 के नीचे एक 5 है, 5 और 5 10, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, उसके बाद पॉइंट, पॉइंट, ठीक है। फिर है 5, 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 0 2 आ गया 1 के ऊपर कैरी में, 2 और 1 3, 3 और 1 4, उसके बाद 1 का 1, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर पे है, मैं आपको बता देती हूँ। 95.130 प्लस 43 प्लस में 64.59। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके इसका आंसर बताइए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये एडिंग वाली वीडियो समझ आई होगी, जो हमने बताई है कि डेसिमल के राइट साइड क्या होता है, डेसिमल के लेफ्ट साइड क्या होता है, 3 नंबरों को कैसे प्लस किया जाता है। मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।